हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर स्टूडेंट्स, आपके केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने चल रहे हैं, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, यह चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वन बाय वन हम आपको क्या करेंगे, अच्छे से समझाते चले जाएंगे, जिससे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। और जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आप उन सारे टॉपिक्स में अच्छे से क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ओके, तो आज का टॉपिक जो आपका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह क्या है, पीएच स्केल डिस्कस करने वाले हैं, पीएच वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यू पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड उसके साथ साथ नेचर ऑफ सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेचर ऑफ सोल्यूशन में जो सोल्यूशन है वह एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 टॉपिक्स हम लोग क्या हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, 4 टॉपिक, यानी कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 3 नंबर क्या हो जाएंगे, 3 से 4 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ओके, क्या हो जाएंगे, 3 से 4 नंबर। अगर आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देख लिया तो यकीन मानिए दोबारा इस टॉपिक को कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी वीडियो में आज सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। ओके, तो वीडियो लास्ट देखिएगा। अगर आप इस टॉपिक से 4 नंबर क्या करना पाते, 3 से 4 नंबर अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। ओके, और हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, क्योंकि इसी तरह से हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के डाउट्स सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एसिड्स क्या होते हैं एंड बेस क्या होता है। समझ आ रहा है, एसिड्स क्या होता है और बेस क्या होता है। अच्छा, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ओके, और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेसिक को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। बेस बोलो या बेसिक बोलो, ठीक है। देखिए, अम्ल क्या होते हैं या एसिड्स क्या होते हैं, दो सोल्यूशन विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। चेक करिएगा, एसिड्स क्या होते हैं, जैसे हमने HCl को वाटर में क्या किया, HCl को वाटर में क्या किया, डिजोल्व किया। जब HCl को वाटर में डिजोल्व किया गया है तो HCl जब वाटर में जाएगा तो यह क्या देगा, तो यह देगा आपका क्या, H प्लस और Cl माइनस देगा। तो जो H प्लस दे रहा है वह क्या है, एसिड है। उसी तरह से जब आप H2SO4 को क्या करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे, तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद यह क्या देगा, H प्लस देगा और क्या देगा, SO4 माइनस का 2 देगा। ओके, यानी कि इसने भी क्या दिया, H प्लस दिया हुआ। तो चेक करिएगा, अब आपको समझ में आ गया एसिड्स क्या होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। ओके, उसी तरह से बेस क्या होता है, तो कंपाउंड विच गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वाटर में डिजोल्व करने के बाद वह क्या करता है, OH माइनस देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे अगर आप NaOH की बात करें तो जब NaOH को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो यह क्या देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। ओके, तो चेक करिएगा। तो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ एसिड्स एंड देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस आल्सो। ओके, तो अब आपको एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है समझ में आ गया। डोंट वरी, इससे रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे एसिड्स बेस के बारे में बात करेंगे एंड टाइप ऑफ एसिड बेस के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, अभी हम टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू क्या होता है। ओके, व्हाट इज पीएच वैल्यू। लेकिन देखिए, पीएच वैल्यू की अगर मैं बात बताऊँ तो पीएच वैल्यू की वैल्यू जो है यह क्या हो सकता है, यह जो पीएच वैल्यू है वह क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। पीएच वैल्यू क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो अगर किसी भी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या आई, 7 आ गई, किसी भी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर क्या आ गई, सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 आ गई, तो हम तुरंत बोल देंगे कि जो सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। चेक करिएगा, मैंने क्या बोला, न्यूट्रल है। कौन, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। यानी कि न्यूट्रल बोले तो उदासीन, क्या बोलोगे, उदासीन है। कि सोल्यूशन कैसा है, उदासीन, यानी विलेन कैसा है, उदासीन है। हाँ, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 आ रही है, पीएच वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 7 आ रही है। यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेस देन 7 का मतलब क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो अगर पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7 आ रही है, ठीक है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। लेकिन अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 आ रही है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ रहा है, तो पीएच वैल्यू क्या होगा,
तो पीएच वैल्यू अगर ये आ रहा है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको समझ में आ गया। अगर 7 से वैल्यू कम 0 to 6 पॉइंट में भी हो सकता है, डोंट वरी, अभी एग्जांपल आपको नीचे मिलेगा तो तुरंत आप उसको बोलोगे, क्या बोलोगे, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 7 से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आप तुरंत बोलोगे कैसा है, बेसिक है। इतनी बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ओके, अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रूल बनाया मैंने, क्या बनाया, एक रूल बनाया। क्या रूल में है जरा देखिए, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा लेस होगा, जितना कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ ये पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, यानी कि पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर देखें तो पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर पीएच वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलो दिमाग में गया क्या? मुझे पता है आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। अब आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं। देखिए ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया हुआ, क्वेश्चन 2 दिया है एंड क्वेश्चन 3 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक इफ पीएच वैल्यू इज गिवन एज। तो पीएच वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है एंड 2 दिया हुआ। कह रहा विच वन इज मोर एसिडिक। चेक करिएगा, मोर एसिडिक। तो आपके पास एसिडिक के लिए रूल क्या है, आपके पास एसिडिक के लिए रूल क्या है, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। मुझे पता है कि आप आंसर कर चुके होंगे। चलिए मिलाने के लिए मैं बता देता हूँ, क्या होगा, 1 होगा। ओके, क्योंकि ये सबसे कम वैल्यू है, जो सबसे कम पीएच वैल्यू होती है वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, तुरंत कमेंट में आंसर जाकर के दीजिए, तुरंत कमेंट में आंसर दीजिए कि कौन सा है। तो आप, मुझे पता है कि आप आंसर कर चुके होंगे। अब इसमें जो वैल्यू होगी सबसे कम कौन सी है, ये है, तो यही क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब वीडियो को पॉज करिए, तुरंत बताइए इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। ओके, तो मुझे पता है कि आप आंसर कर चुके होंगे। इसमें सबसे कम कौन है, सी वाला है। तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए, अगर इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए, यहाँ पर मोर की जगह लेस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए। इन द फॉलोइंग विच वन इज लेस एसिडिक इफ पीएच इज गिवन एज। तो अब आपको पता है कि लेस एसिडिक कौन हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि जितनी वैल्यू कम रहेगी वह उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो उसी तरह से जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी वह उतना ही कम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अगर पूछा जाए लेस एसिडिक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, चेक करिए, ये हो जाएगा। आई थिंक दोनों तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ वाला जो रूल बताया है, तो यहाँ वाला रूल समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग विच वन इज मोर बेसिक। ओके, इन द फॉलोइंग विच वन इज मोर बेसिक इफ पीएच वैल्यू इज गिवन एज। अगर पीएच वैल्यू दी हुई है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो जितनी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू रहेगी, अभी आपने पढ़ा कि पीएच वैल्यू मोर, बेसिक कैरेक्टर आल्सो मोर। ओके, यानी कि पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यानी कि पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें किसकी है, तो अगर आप देखें 10 की है, तो यानी कि 10 क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, फट से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने बता दिया होगा, मुझे पता है कि आपने बता दिया होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीएच बेसिक कैरेक्टर किसका है, ए वाला का है, दैट इज़ 14 है। ओके, तो चलिए अब आते हैं, अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया हुआ। ठीक है, तो आप बताइए इस सोल्यूशन में ए, बी, सी और डी में, ठीक है, सोल्यूशन ए, बी, सी, डी में कौन सा न्यूट्रल है, फट से बताइए। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए कौन सा न्यूट्रल है। तो मुझे पता है कि आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट में, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी। बी कौन सा है, न्यूट्रल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इस सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक कौन है, फट से बताइए, मोर एसिडिक कौन है। तो आपको पता है कि पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा लेस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू कौन किसकी है, डी की। तो आपने आंसर डी दे दिया होगा। ओके, अब बताइए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो अब आपने आंसर दे दिया होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपको पता है कि पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब आपने आंसर क्या किया होगा, ए दे दिया होगा। देखिए अब देखिए ये टॉपिक आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया।
ओके, ये टॉपिक आप लोगों का क्या हो गया, अच्छे से एक एक चीज़ मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं और मुझे पता है कि अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आसानी से क्या कर पाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब आइए दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, दूसरा टॉपिक आपका क्या है, तो दूसरा टॉपिक आपका है डियर स्टूडेंट्स पीएच स्केल। ओके, ध्यान से देखिएगा, दूसरा टॉपिक आपका क्या है, पीएच स्केल। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए। ओके, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन याद रखिए वीडियो बड़ी होने से कोई मतलब नहीं है, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, कि दोबारा इस टॉपिक में आपको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो और दोबारा ये टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो में पूरी ये कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश क्या है, नाकाम हुई है। ओके, ऐसा नहीं है कि नाकाम नहीं हुई, पूरी की पूरी तरह से ये कोशिश जो है सक्सेसफुल हुई है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो यकीन मानिए दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, पीएच स्केल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीएच स्केल। तो सबसे पहले बता दें पीएच स्केल किसने दिया हुआ, तो सोरेनसन ने दिया हुआ। किसने दिया हुआ, हु इंट्रोड्यूस पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में लोगों को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो किसने इंट्रोड्यूस किया है, सोरेनसन ने। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम का पेट क्वेश्चन है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम का पेट क्वेश्चन है कि पीएच क्या होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस इन एन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ओके, नेगेटिव लॉगरिथम, तो देखिए LOG यह क्या है, लॉग है, कैसा है, नेगेटिव में, इसको बोला गया है नेगेटिव लॉगरिथम। क्या बोला गया, नेगेटिव, LOG को क्या बोला गया, लॉग, और इसके आगे माइनस लगा है तो बोलोगे नेगेटिव। तो नेगेटिव लॉगरिथम, किसका लॉगरिथम नेगेटिव, H प्लस आयन का। ओके, बस काम खत्म। ये किस में, एक्वस सोल्यूशन में। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। याद हो गया कि नहीं हो गया, कितना आसान है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। क्या है, पीएच है। अब आइए यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखिए पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस। अब H प्लस को अगर अपॉन के फॉर्म में लिख दो तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, तो अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, H प्लस और पीएच के बीच में एक रिलेशन सबसे अच्छा है H प्लस आयन, जिसका यूज़ आपको सबसे ज़्यादा करना है 10 टू द पावर माइनस पीएच। ये यूज़ आपको बहुत ज़्यादा करना है। आगे बात समझ में, तो ये तीनों डिफिनेशन, ये तीनों जो फार्मूला है, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पीएच, व्हाट इज़ पीएच, जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पीएच, पीएच क्या होता है, तो ये तीनों फार्मूला जरूर दीजिएगा। यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। अब H प्लस को क्या कर दोगे, नीचे कर दोगे तो इसका माइनस गायब हो जाएगा, और एक रिलेशन यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी से रिलेटेड तुम क्या करोगे, सम्स सॉल्व करोगे। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से देख लो, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। पीएच वैल्यू, अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और लेस देन 7 आ रही है तो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और मोर देन 7 आ रही है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ पीएच स्केल कैसे बनता है, तो देख लीजिए ऐसे एक लाइन रहेगा, बीच में क्या रहेगा, 7 रहेगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 4, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 3, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 0। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक। अब मैंने पहले ही बताया आपको, क्वेश्चन फार्मूला में बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। अब उसके बाद 7 के बाद क्या हो गया 8, और ये ऐसे चला जाएगा कहाँ तक, 14 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, 14 तक। तो इधर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, पीएच स्केल है। इसी को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ बता दिया है फॉर एसिड, फॉर एसिड के लिए क्या होगा, तो फॉर एसिड के लिए क्या होगा, पीएच वैल्यू जितनी कम रहेगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। ओके, यहाँ से देखते हैं पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, पीएच वैल्यू इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, पीएच वैल्यू डिक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। देखिए इतने शॉर्ट वे में मैंने इन सारी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की है कि, और सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। बस ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, और इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेंगे, इसको कॉन्सेप्ट ही बोलेंगे, लेकिन मैंने आपकी बुक का पूरा निचोड़ यहाँ पर निकाल के दिया आपके टॉपिक का। ठीक है, सिर्फ इसी 2 पेज से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज, अगर क्या दिया 10 टू द पावर माइनस 4 दिया हुआ, 10 टू द पावर माइनस 10 दिया हुआ, 10 टू द पावर माइनस 11 दिया हुआ, तो व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ, पीएच वैल्यू, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन। आइए मैं आपको एक सॉल्व कराता हूँ। क्या बोला उन्होंने, पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पीएच वैल्यू कितनी दी हुई है, देख लेते हैं एक बार, 10 टू द पावर 4 दी हुई है। अगर पीएच वैल्यू कितनी दी हुई है,
पीएच वैल्यू अगर क्या दी हुई है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने चल रहे हैं। अगर पीएच वैल्यू 10⁴ दी हुई है, ठीक है, अगर H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखिए कितना दिया हुआ, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन -4 दिया हुआ है, तो पूछा क्या जा रहा है, पीएच पूछा जा रहा है और सोल्यूशन का नेचर पूछा जा रहा है कि सोल्यूशन नेचर होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो अब आइए, आपके पास फार्मूला क्या है, चेक करिएगा फार्मूला क्या है। आपके पास फार्मूला है H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH, यही फार्मूला है। अब H प्लस की वैल्यू कितनी दी हुई है, H प्लस की वैल्यू इन्होंने दी हुई है कितनी, आप चेक करें, H प्लस की वैल्यू 10⁻⁴ दी हुई है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻ pH। ओके, देखिए अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो pH इज इक्वल टू कितना आ गया, सोचिए, pH इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। pH इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, pH की जो वैल्यू है, pH की जो वैल्यू, ये जो pH वैल्यू है यह कैसा है, जो pH वैल्यू है यह लेस देन 7 है। ओके, तो यानी कि लेस देन 7 है, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे पता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए जरा यहाँ बात करते हैं, एक सोल्यूशन दिया हुआ बी वाला, कितना दिया हुआ, 10⁻⁻10 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10⁻⁻10 दिया हुआ। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पीएच वैल्यू फाइंड करनी है और नेचर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसा फाइंड करना है, नेचर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास फार्मूला क्या है, H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻pH, यही फार्मूला है। H प्लस की वैल्यू कितनी है, अच्छा आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझो, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 10⁻⁻10 दिया हुआ, तो बिना सॉल्व किए जो ये जो पावर है 10⁻⁻10, उसी को पॉजिटिव में लिख दो, क्या, pH इज इक्वल टू 10, कितना कर दो, pH इज इक्वल टू 10 कर दो, बस यही हो जाएगा, pH वैल्यू हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है यह क्या है, 10 की, यह वैल्यू जो है 7 से क्या है, ज़्यादा है, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बोलो आसान है कि नहीं है, आओ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻pH, 10 से 10 माइनस से माइनस, pH कितना आ गया, सोचो 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये, और ये चीज़ें बिना सॉल्व किए भी हम लोगों ने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। तो जब कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आए तो याद रखना, जो OH माइनस का की वैल्यू होती है, उसकी पावर जो निगेटिव में दी होती है उसी को पॉजिटिव में लिख दो, वही क्या हो जाएगी, उसकी pH वैल्यू हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। अभी ना पेन चलाए बताओ, कमेंट करके बताओ इसका pH क्या होगा, फट से बताओ। तो तुम्हें पता है यहाँ पर माइनस का 11 दिया है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11, pH कितना हो गया, 11 हो गया। सोचो बिना पेन चलाए तुमने बता दिया कि इसकी pH क्या हो गया, 11 हो गया। अच्छा नेचर कैसा हो जाएगा, तो तुम्हें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वह मोर देन 7 है, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन विल भी क्या, बेसिक हो जाएगा। बोलो दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, ठीक है बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अच्छा इसे सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻pH, और यहाँ क्या हो जाता है, 10⁻11 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁻pH, 10 से 10 माइनस से माइनस, pH इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर से बताओ, 11 आ गया, बेसिक हो गया। आगे बात समझ, बोलो अब आप आसानी से लगा सकते हो, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आई थिंक आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, अगर H प्लस आयन की वैल्यू 10⁻⁻7 है, तो pH वैल्यू क्या होगी, और नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा, नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा, फट से बताइए, फट से। मुझे पता है कि आप लोगों ने बता दिया होगा, pH वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, तो जो माइनस में दिया हुआ है वही क्या हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू pH वैल्यू क्या है, 7 ही है, तो यह सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगर किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻30 दी है, तो फट से इसका pH बताइए, कमेंट करके बताइए फट से इसका pH क्या होगा और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, फट से। मुझे पता है कि अब आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तो इसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी 13, और यह मोर देन क्या है, 7 है, तो इसका एसिडिक, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ओके, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी बेसिक बिकॉज इट्स वैल्यू इज मोर देन 7। ओके, तो देखो अब आप लोगों का यह भी टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल पे बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो क्या दिया हुआ, न्यूमेरिकल बेस्ड। देखो यहाँ पर आपको, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, वाटर दिया हुआ, वाटर को जब डिसोसिएट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। वाटर को जब भी डिसोसिएट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। ओके हो गया। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है, क्या, K इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, K इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। कर दिया। तो अब देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, H प्लस और OH माइनस दिया हुआ, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट यानी कि H प्लस एक ब्रैकेट में, OH माइनस दूसरे ब्रैकेट में, और रिएक्टेंट में क्या था, वाटर, तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ से चेक करो, जो वाटर था हमने इसको यहाँ भेज दिया K के पास, तो अब यहाँ आ गया K इंटू वाटर इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस। अच्छा फॉर वाटर के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ,
फॉर वाटर के लिए क्या होता है, वाटर के लिए मैं बता दूं, वाटर के लिए H प्लस की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है, और OH के लिए क्या होती है, OH के लिए क्या होती है, 10⁻⁻7 होती है। भाई ये है आपका वाटर, वाटर में आपको पता है H प्लस भी दिया हुआ है और OH माइनस भी दिया हुआ, ठीक है। तो H वाटर में H प्लस भी दिया, OH माइनस दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻�7, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻�7, दोनों की वैल्यू 10⁻�7 10⁻7, इसीलिए वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब आप देखो वाटर को यहाँ पर, इसको KH2O को मैंने क्या लिख दिया, KW लिख दिया, क्या लिख दिया, KW लिख दिया है। अब देखो H प्लस की वैल्यू क्या हो गया 10⁻�7, OH माइनस की वैल्यू क्या हो गया 10⁻�7, ठीक है। तो अब तुम्हारा आंसर क्या आ गया, KW इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻14, क्या हो गया 10⁻14। एक रिलेशन आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर PH प्लस OH, अभी देखो PH किसके लिए, PH किसके लिए, H प्लस के लिए, POH किसके लिए, OH माइनस के लिए, ओके। PH किसके लिए, H प्लस के लिए, POH किसके लिए, OH माइनस के लिए। तो अब याद रखना, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻14। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा रिलेशन है जो आपने याद रखना है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, KW इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻14। और इसी फार्मूले से जैसे आपने H प्लस इज इक्वल टू 10⁻PS से आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसी तरह से इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन दिया हुआ मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इन एक्वस सोल्यूशन कितना दिया हुआ 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर है। फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन एंड सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। क्या दिया हुआ, कुछ भी नहीं करना, सोल्यूशन गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में देखिए क्या दिया हुआ, गिवन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 1.0 × 10⁻⁹ दिया हुआ। टेंशन खत्म, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या 1 × 1.0 दिया हो तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि H प्लस आयन की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁹ दी हुई है। तो pH वैल्यू क्या हो जाएगा, फट से मुझे बता दो, pH वैल्यू क्या हो जाएगा, तुमने बोल दिया 9। कैसे लगाते हैं बताया गया है, कैसे लगाते हैं बताया गया है। अरे भैया H प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻⁻ pH, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गया 10⁻⁹ इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। अब 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, pH इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब सोचो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ सोल्यूशन कह रहा है यह जो है क्या है, मोर देन क्या है, मोर देन 7 है, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बोलो इससे आसान सम्स हो सकता है क्या, लेकिन ये सम्स उसी को आएगा जिसने अच्छे से चीज़ों को पढ़ रखा, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। ये जो क्वेश्चन है आपका ये कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। सोचो कितने में आएगा, 2 नंबर, और 2 नंबर में कुछ मिल रहा नहीं। अब अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, उसके बाद तुम्हें किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। क्या दिया हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ। देखो इस बार H प्लस आयन नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, H प्लस आयन नहीं दिया हुआ, इस बार क्या दिया है OH माइनस आयन दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को मेरे साथ अच्छे से सीखो, क्योंकि यही क्वेश्चन ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। अगर इसको समझ गए तो अब समझो पूरी टॉपिक कंप्लीट कर लिया तुमने। क्या दिखा हुआ, देखो यहाँ, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन अ सोल्यूशन इज 1.0 × 10⁻12 ml दिया हुआ। फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन एंड सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। आ जाओ क्या दिया हुआ, ध्यान से समझो मेरी बात को, क्या दिया हुआ चेक करो। इस बार दिया हुआ है OH माइनस दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1.0 × 10⁻⁻12 दिया हो, तो इससे देखो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो OH माइनस की जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, चेक करना ध्यान से। OH माइनस की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो OH माइनस की दी है वैल्यू दी है 10⁻12 दी हुई है, और निकालना क्या है pH, क्या निकालना pH। और याद रखना pH तभी निकलेगा जब तुम्हारा H निकल जाएगा, जब तुम्हारा H निकल जाएगा तभी तुम्हारा क्या निकलेगा, pH निकलेगा। तो अब देखो यहाँ पर तुम पहले H निकालो, और H निकालने के लिए क्या लगा सकते हो, देखो इधर तो तुम्हारे पास है H प्लस, ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से चेक कर सकते हो कैसे इसको निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। स्पेस नहीं मिल रहा, थोड़ा सा मैं यहाँ से लेता हूँ। OH माइनस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, अब मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 10⁻12 दिया हुआ। pH वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ पर H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻14 होता है, ओके। सुनो ध्यान से, H प्लस की वैल्यू निकालनी है और OH माइनस की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी हुई है चेक करो बेटा, इंटू, यहाँ से चेक कर लो फिर से, यह इंटू है भाई, इनके बीच में इंटू का साइन है, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻12 है, इज इक्वल टू क्या है 10⁻14 है। अब देखो यह यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया, किस में दिया, मल्टीप्लाई में। तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, सोचो 10⁻14, यह मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻14 इंटू 10⁻12।
और कितना आ जाएगा बताओ, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 14 में से 12 जाएगा, ये तुम्हारा 14 है, 14 में सॉरी यहाँ पर नहीं है, ये वाला है 10⁻14 इंटू 10⁻12। अच्छा यह देखो ये माइनस था, यह माइनस था, जब ऊपर आया तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब सोचो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 10⁻2 आ गया। किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से समझो, पहले इसको अच्छे से समझो। क्या था, h प्लस इंटू ओ एच माइनस, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 10⁻14 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 10⁻14 के। ओ एच की वैल्यू दी हुई है 10⁻12 इज इक्वल टू 10⁻14। अब इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, यह यहाँ प्लस में दिया हुआ था तो नीचे जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया है तो नीचे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और यह डिवाइड यहाँ पर नीचे किस में दिया हुआ, माइनस में दिया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 10⁻14 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 12, 10⁻14 इंटू 10 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 को जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10⁻2 आ जाएगा। तो अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई, तो यानी कि पी एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, सोचो एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻2 आ गई। तो अब पी एच की वैल्यू तुम्हारी अपने आप निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, फिर से बता दो। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो अब आपको पता है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन लेस देन 7 है, 2 जो है लेस देन क्या है, 7 है। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी एसिडिक, कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आए। बस इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर फंसते हैं, इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादातर फंसते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब आप इस क्वेश्चन में कभी फंसोगे। आ जाओ आगे कोई क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, क्या दिया हुआ, इफ़ द, यहाँ से देखिए, इफ़ द पी एच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज 5 दिया हुआ, ध्यान से देखो पी एच वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, ठीक है। देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस प्रेजेंट। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे दिया है, क्या दे दिया है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे दिया है, ठीक है। इस बार पी एच वैल्यू पहले से दे दिया है, और क्या पूछ रहा है, एच, या और क्या पूछ रहा है, एच प्लस की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो और आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया, क्या हो गया, एच प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻⁻ पी एच। अब देखो तो 10⁻⁻ और पी एच की वैल्यू क्या है, 5 है। तो एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, सोचो एच प्लस की वैल्यू क्या हो गई, 10⁻5 हो गया। आसान है कि नहीं है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, इफ पी एच वैल्यू ऑफ एनी सोल्यूशन इज 7, if pH value of any solution is 7, what will be the H plus ion, what will be the value of H plus ion। तो आपको पता है 10⁻7, आसान हो गया। अगर pH वैल्यू किसी सोल्यूशन की कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो आपको पता है 10⁻10 हो जाएगी। ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात है। अगर किसी सोल्यूशन का pH वैल्यू कितनी दी हुई है, फट से मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, पीएच वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, ठीक है। तो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, आपको पता है ये 10⁻12 हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है, सबके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, सबके आंसर्स यहाँ लिखे हैं, तो इसे सॉल्व करना है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब घुमा घुमा के क्वेश्चन बात वही रहेगी, पूछा जाएगा। क्या दिया हुआ, यहाँ से दिया हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ पी एच, ध्यान से देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ पी एच सोल्यूशन इज 3, देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ओ एच माइनस प्रेजेंट इन इट। तो ध्यान से देखना क्या निकालना है, ओ एच माइनस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओ एच माइनस। तो अभी मैंने आपको रिलेशन समझाया है, क्या समझाया है, क्या दिया हुआ, पी एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बताया पी एच की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। पी एच की वैल्यू 3 दी है, पूछ क्या रहा है, ओ एच माइनस पूछ रहा है, ओ एच माइनस की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि ओ एच माइनस की वैल्यू तभी निकलेगी जब इसका क्या पता रहेगा, आपको एच प्लस पता रहेगा। तो एच प्लस पता कर लेते हैं, तो ध्यान से समझो। तो अगर पी एच कितनी दी हुई है, पी एच 3 दिया हुआ, तो एच प्लस कितना हो जाएगा, तो अब आपको भी पता है कि एच प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻ पी एच फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आ जाओ, एच प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो एच प्लस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ओ एच माइनस निकालना है, तो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻14 हो जाएगा। एच प्लस की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ है, इंटू ओ एच माइनस है, इज इक्वल टू 10⁻14 हो गया। अब सोचो इसको यहाँ पर किस में दिया हुआ, मल्टीप्लाई में दिया हुआ, तो इसको मैं कहाँ लेके आऊँगा, डिवाइड में लेके आऊँगा। तो ओ एच माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻14 अपॉन 10⁻³ देखिए अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था, इसलिए मैं ऊपर लेके आया हूँ, आप नीचे ही कंटिन्यू करते चले जाना। अब इसको ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻14 इंटू 10⁻+3 हो जाएगा। ओके, क्यों प्लस, क्योंकि ये माइनस ऊपर गया है। तो अब तुम्हें पता है कि ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब माइनस कर दोगे तो देखो स्पेस नहीं है, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ओ एच माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 10⁻11 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻11 आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैं इधर इधर लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको पता ही है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आ गया है कितना, 11 आ गया। ओके, कितना आ गया है,
11 आ गया। तो आई थिंक अब आप इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखिए आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पर क्या है दिए हुए हैं, आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए हैं, वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन याद रखिए पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो गया है, क्लियर हो गया। पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को लगा करके क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ओके, देखिए सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो क्या है, समझ में आई होगी। ओके, और अगर समझ में आई है और अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है, ओके, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें। ओके, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जैसे आप पढ़ पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाएँ, पढ़ पाएँ और सीख पाएँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और हाँ एक चीज़ और, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर सब वीडियो में बताया है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। क्या दे दूँगा, टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आपको आपके सभी चैप्टर्स के क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ, क्लास नोट्स मिल जाएगा, वो भी हैंड रिटन। ओके, इसी तरह से क्लास में लिखे हुए सारे के सारे नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जा करके जरूर ऐड हो जाइए और आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।